केजरीवाल जी ने नोटिस दिया है कि हज मंजिल को खाली कराया जाए। मुसलमानों को केजरीवाल सरकार ने सिर्फ तकलीफ दी है, उनको नीचा दिखाया है, परेशान किया है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। मतलब राजनीतिक विरोध उन पर इतना हावी है कि उनको हाजियों की खिदमत करना भी वो भूल गए हैं। कि केजरीवाल जी आप क्यों गरीब मुसलमान का हक मार रहे हैं? क्या मुसलमान सिर्फ वोटों के लिए है? हज बस अगले 2 महीने में आने वाला है और इस समय आप हज कमेटी जैसी पाक संस्था के कार्यालय को खाली कराने की बात करते हैं। केजरीवाल जी ने हज मंजिल को खाली कराया तो हम लोग बिल्कुल मानेंगे नहीं, गली मोहल्ले में जाकर सवाल पूछेंगे। खासतौर से मुसलमानों को परेशान कर रही है केजरीवाल सरकार, तो हम भी कोशिश करेंगे केजरीवाल सरकार को परेशान करें। हज मंजिल को एक नोटिस मिला है जिसमें हज मंजिल को कहा गया है कि आप अपना जो किराया है उसको चुकता कीजिए, वरना खाली करने के भी उनको आदेश दे दिए गए हैं। मेरे साथ शाजिया इल्मी जी बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर मौजूद हैं। शाजिया जी, ये बताइए कि ये पूरा मामला आखिर है क्या और इन दिनों में क्यों उठाया गया? देखिए 10 साल तक इनको ना तो किराए की सूझी ना उसके पर ब्याज की सूझी, लेकिन इस वक्त जबकि बाकायदा रमज़ान का पाक महीना है और सब लोग जो करीब हमारे हाजी हैं वो तैयारी कर रहे हैं हज जाने के लिए, और क्योंकि हज मंजिल जो है बाकायदा इस काम को देखती है, केजरीवाल जी ने नोटिस दिया है कि हज मंजिल को खाली कराया जाए। क्यों खाली कराया जाए? क्योंकि जो 38 लाख रुपए का जो रेंट है वो नहीं दिया गया है। अब ये सोचिए उनको ये ऐसा क्यों सूझा? क्या उनको ऐसा इसलिए सूझा कि उनके मन में एक दुर्भावना है कि उनके पसंद का अध्यक्ष वहाँ पे नहीं है? क्योंकि कौसर जहाँ भाजपा की नुमाइंदगी कर रही हैं, बावजूद इसके आज भाजपा कांग्रेस की भी सदस्य और मोहम्मद साद जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इन सब इस पूरे मसले को लेकर एलजी साहब के पास गए और केजरीवाल से हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी आप क्यों गरीब मुसलमान का हक मार रहे हैं? क्या मुसलमान सिर्फ वोटों के लिए है कि कुछ आप करेंगे भी, खिदमत करेंगे भी मुसलमानों की, कि ऐसे ज़रूरी वक्त पर आप इनके पैरों पर लात मार रहे हैं और उनको बर्खास्त कर रहे हैं कि वो हज के भी मुस्तहिक नहीं हैं? लेकिन कहीं एक चीज़ जाती है कि भाई जो चीज़ सामने आती है कि बीजेपी मुस्लिम मुखालिफ है, मुसलमान बीजेपी के करीब नहीं जाते, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ पासा पलटता सा नज़र आ रहा है। आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, केजरीवाल पर आरोप भी लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम मुखालिफ हैं। 1995 में जैसा कि आपको पता चला, ये दिल्ली भाजपा ने बाकायदा इस हज मंजिल को दिल्ली के लिए और 7 स्टेट्स के लिए बाकायदा उसका इंतज़ाम कराया था। ये हमारे दिल्ली बीजेपी की ही पहल रही है और केजरीवाल को सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि उनके अध्यक्ष उनकी पसंद की नहीं है। तो ये हमेशा से रही है, 95 से हज कमेटी रही है और सिर्फ दिल्ली भाजपा और भाजपा की वजह से, उनके प्रस्ताव की वजह से है। तो इस तरह की कोई दुर्भावना कभी भी नहीं रही है। लगातार इस हज कमेटी ने सबके लिए काम किया है, ख़ासतौर से गरीबों के लिए। और अब देखिए ऐसे मौके पर बाकायदा हम लोग कह रहे हैं कि अगर उन्होंने केजरीवाल जी ने हज मंजिल को खाली कराया तो हम लोग बिल्कुल मानेंगे नहीं, गली मोहल्ले में जाकर सवाल पूछेंगे कि दिल्ली का मुसलमान और देश का मुसलमान के लिए अगर आपको खिदमत करनी है या सेक्युलरिज्म की आप बात करते हैं तो आप क्यों उसके हक को छीन रहे हैं इतने ज़रूरी वक्त पर? दिल्ली हज कमेटी की चेयरमैन कौसर जहां हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि अब बहुत कम वक्त आपके पास रह गया है और ऐसे में एक नोटिस आपके पास दिल्ली सरकार की तरफ से आता है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया उस नोटिस पर? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी सच्चा मुसलमान इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है, हज बस अगले 2 महीने में आने वाला है और इस समय आप हज कमेटी जैसी पाक संस्था के कार्यालय को खाली कराने की बात करते हैं। तो आपकी तरफ से क्या इसमें कदम उठाए जा रहे हैं आगे के लिए? अभी आपने बताया पीसी के ज़रिए कि आप एलजी से भी इसमें मुलाकात करके आई हैं, वहाँ क्या बातचीत हुई? जी हाँ, बिल्कुल, मैं एलजी साहब के यहाँ पास गई थी। मेरे साथ मोहम्मद साद और श्रीमती नाजिया दानिश जी भी मेरे साथ गए थे और एलजी साहब से हमने रिक्वेस्ट करा है कि हमने अपनी बात रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जो बेस्ट हो सकेगा इंशाल्लाह करेंगे। क्या पहले भी कोई नोटिस आप लोगों को ऐसा मिला था जब से आपने अपना कार्यभार संभाला है
तब से बताइए। देखिए, कार्यभार संभाले हुए तो मुझे 1 महीना हो रहा है अभी। इस 1 महीने में कोई नोटिस? 1 महीने में, इससे पहले तो कोई नोटिस नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया। इससे पहले भी आए हैं बट ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कि खाली करा दो, इतना सख्त नोटिस नहीं आया है। इसके पीछे आप मकसद क्या समझती हैं? ये जो नोटिस आया है और 2 महीने आपके पास बचते हैं, तमाम तैयारियां, क्योंकि ख़ुद आप चेयरपर्सन हैं तो सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, बीजेपी का आपका चेहरा है क्योंकि बीजेपी से आप आती हैं, इसके पीछे आप मकसद क्या समझती हैं ख़ुद केजरीवाल सरकार का? देखिए, इस कमेटी पे हमारे साथ केजरीवाल सरकार के 2 विधायक हैं, श्री हाजी यूनुस जी और श्री अब्दुल रहमान जी। लेकिन अभी तक 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, या जब से मैंने कार्यभार संभाला है मेरे ख्याल से एक बार भी उनका एक विज़िट भी नहीं हुआ है हज मंजिल, ना कि वो एक भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। मतलब राजनीतिक विरोध उन पर इतना हावी है कि उनको हाजियों की खिदमत करना भी वो भूल गए हैं आज, और उनको ज़रूरी नहीं लगता वो। यानी आपको लगता है कि हज के काम में भी वो आपका सहयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप क्योंकि बीजेपी से आती हैं? जाहिर सी बात है, आप देखिए ना, वरना ये इतना पाक साफ और ये खिदमत है भाई, वो क्यों अपने आप को वंचित रख रहे हैं इस खिदमत से, इस सेवा से? आए हम सब मिलके काम करते हैं, लेकिन वो ना हमसे कोई संपर्क रखते हैं, ना वो एक बार आए हैं। इसका नुकसान किसको होने वाला है? ये आपसी जो थोड़ी रंजिश है, इसका नुकसान किसको? इसका नुकसान होगा दिल्ली की जनता को, जो हमारे हाजी हैं। मतलब उनके लिए भी नहीं सोचा जा रहा है, सियासत करनी है बस। हज पे सियासत हो रही है, आपके क्या? आपके सामने है सारी चीज़ें। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कौसर जहाँ, नोटिस में जो चीज़ें लिखी हैं उसमें क्या क्या है, ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए डिटेल। देखिए, नोटिस में जो है ये लिखा हुआ है कि within 10 days of receipt of this order, failing which appropriate action or eviction, sealing of the said community center shall be initiated। मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही सख्त नोटिस है। ये पिछले इतने सालों में तो ये नहीं आया, लेकिन अब आ गया ये। पैसे कितने हैं? 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम है, जिसमें कि ब्याज भी जुड़ा हुआ है, और इस्लाम में ब्याज हराम है। हारून भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नोटिस आया है और इसके बारे में आप लोग कह रहे हैं कि अब अगर केजरीवाल सरकार इस तरह का कोई कदम उठाती है या नोटिस को वापस नहीं लेती है तो आप आंदोलन का रास्ता इख्तियार करेंगे, क्या इरादा है? बिल्कुल, अभी जो यहाँ कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा है, और वो हम उस पर पक्के मजबूत इरादे के साथ कहा है कि केजरीवाल सरकार ने जो नोटिस है हाजियों को तंग और परेशान करने के लिए दिया है, ख़ास तौर से दिल्ली और एनसीआर के काफ़ी लोग दिल्ली से जो हज को जाते हैं, अभी जिस तरह का नोटिस रमज़ान में आया है कि हज करीब है, उन्होंने नोटिस दे दिया, तो ये परेशान करने वाली बात है। तो वो लोगों को, ख़ास तौर से मुसलमानों को परेशान कर रही है केजरीवाल सरकार, तो हम भी कोशिश करेंगे केजरीवाल सरकार को परेशान करें, या तो वो नोटिस को वापस लें, नहीं तो हम दिल्ली में आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे केजरीवाल सरकार के खिलाफ। हारून भाई, क्या समझते हैं ये इस वक्त जो इस पीरियड में ये नोटिस आया है, इसका मकसद क्या हो सकता है? आप लोगों का समझने का तरीका इसको क्या है? देखिए, मेरी समझ में सिर्फ इतना आया है कि केजरीवाल सरकार इस पर राजनीति कर रही है, और राजनीति में मुसलमानों को, जैसा कि पिछले कई सालों से, कोरोना काल से लगा के अब तक का आप देखेंगे, वो मरकज़ का मामला हो, कोई और दूसरे मामले हो, मुसलमानों को केजरीवाल सरकार ने सिर्फ तकलीफ़ दी है, उनको नीचा दिखाया है, परेशान किया है। ये भी उसी का एक हिस्सा है कि आप हाजियों को परेशान करें, हज कमेटी के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से हाजियों को तकलीफ़ दें, जबकि हर सरकार हाजियों को सहूलत पहुंचाने की कोशिश करती है। तमाम स्टेटों में सरकार को चाहिए था कि हाजियों को सहूलत मिले, जैसे कि पहले भी सरकारें देती आई हैं, वो किसी भी पार्टी की सरकारें रही हों, तमाम हाजियों को हर स्टेट में सहूलतें मिलती हैं। यहाँ उन सहूलतों को रोका जा रहा है और परेशान करने की कोशिश है।